जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक अखबार की सुर्खियों में एक न्यूज आई हुई है, जिस न्यूज को देखकर हम लोग भी चौंक रहे हैं और पूरा देश, जिसके पास भी न्यूज गई, बहुत से लोगों ने मेरे पास भेजा। और न्यूज है कि हमारी सेना के टैंक को काट कर चोर ले गई। राजस्थान पोखरण में जो हमारे रेंज में डमी टैंक, और वो आज से नहीं, बहुत सालों से खड़े हुए हैं वहां। आज कैसे उन चोरों की हिम्मत हो गई कि 2 ट्रैक्टर, एक क्रेन लेकर आर्मी की रेंज में पहुंचते हैं, उसको काटते हैं और 1500 टन उसका लोहा लेकर बाहर निकलते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब इस न्यूज को बहुत से लोगों ने अलग अलग एंगल से दिखाया है। वहां के एसपी महोदय ने कहा है कि हमने सेना के सीनियर अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि वे वो मामले की जांच करें अपने स्तर पर भी। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है, तो इस एंगल पर हम भी अपनी तरफ से, बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप भी इस पर कुछ विचार दो। तो जो पुलिस कह रही है या जनता कहे, एक बात तो क्लियर तय है इसमें कि कहीं ना कहीं कोई घर के अंदर चोर है। इसमें कहीं भी दो राय की बात नहीं है कि चोर आए, कटर से उसके टैंक के हिस्से को काटें, ट्रैक्टर में लोड करें, क्रेन आए और फिर किसी को पता नहीं चले। और सेना हमारी, जो वहां की टीम थी, वो सोई रहे या वहां ड्यूटी नहीं थी। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जो पुलिस के एसपी साहब ने और बहुत से पुलिस के साथियों ने भी भेजा है कि देखो सर, सेना में क्या हो रहा है और इनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि जरूर जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी बहुत से पुलिस वालों ने कुछ और भी कमेंट्स किए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सेना में तो ये एका दो का, भाई हर आदमी हर डिपार्टमेंट में ईमानदार नहीं मिलेंगे। हो सकता है हमारे यहाँ भी कौन सा खून वहां पहुंच गया हो, किस मैटर में वहां पर वो गंदा काम कर रहा है। लेकिन आप एक चीज के लिए बाकी को तुलना करोगे तो उसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। लेकिन फर्स्ट बात यह है कि इसका अगर हम दूसरा एंगल देखें तो पुलिस प्रशासन को या देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जो सेना की जिम्मेवारी है, बॉर्डर कहां से और कहां तक कितना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, और आज के दिन में सेना की 1,80,000 नफरी डिफी है। क्या देश के किसी भी चैनल ने, किसी भी पुलिस अधिकारी ने, आप ही के आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े इनके नेताओं के वहां चीफ सेक्रेटरी पता नहीं क्या क्या बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने अग्निवीर देश को थोपकर बर्बाद कर दिया, सेना की नफरी डिफी है। अभी तो हमारे ही चोर टैंकों का लोहा काट कर ले गए हैं। आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में क्या क्या भुगतना पड़ेगा, ये तब आपको पता चलेगा। तो यहां जितनी भी न्यूज है, इस विषय पर भी सवाल जरूर उठाएं। फिर कहता हूं कि हाँ, अंदर का कोई ना कोई व्यक्ति मिला होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए कि सेना की जो नफरी डिफी है, एक तो पहले ही नफरी डिफी है और एक आज तक इस नफरी डिफी होने के बावजूद हमारे अधिकारियों ने अपनी अय्याशी नहीं छोड़ी है। आज भी हमारे जवान इनके घरों में नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं देते, वो तो सिर्फ इनके नौकर की तरह ही बूट पॉलिश कुत्ता घुमाकर इनकी निजी सेवा कर रहे हैं। ना ही तो हमारे अधिकारी इस अग्निपथ योजना के लिए रिटायर्ड होकर, नरवणे साहब ने कह दिया, बहुत से बोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अंदर वाले अभी भी चमचागिरी कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया योजना है। अभी तो श्रीमान टैंक लेकर चोर गए हैं, आगे भविष्य में पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे। अगर ये नफरी कम रही और ये अग्निवीर आपके आगे भविष्य में क्या क्या करवाएंगे, ये बता रहा हूं आपको। ना तो आप उस पर उंगली उठा रहे हो, ना ही आपकी अय्याशी, आपकी पार्टियां अभी भी बंद नहीं हुई। अभी भी जवान मेरे पास बहुत वीडियो भेज रहे हैं
मैंने कुछ समय के लिए जो ये पुलिस के ये मुद्दे आए थे झगड़े के, ये मैं डाल रहा था, तो वो मैटर मैंने रोके हुए थे। लेकिन मेरी सबसे शुरू से और आज तक की जो लड़ाई है कि हमारे जवानों को जो आप वेटरगिरी में, सहायकगिरी में लगाकर 15 से 20% नफरी तो आपने अभी भी ले रखी है, उसको ना तो आप छोड़ रहे हो। अभी मेरे पास एक तो आया था कि एक रिटायर्ड महोदय हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो भी इस बीच में बंदे मांग रहे हैं। हालांकि उस बंदे ने कह दिया कि सर अभी बताना मत, गरीब आदमी हूं, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कहां से नफरी पूरी होगी? ना ही तो आप सरकार को ऐसा अधिकारी, वो हमारे जनरल जो पहले वाले थे ना, वो रुतबा रहा नहीं है। ना ही तो आप सरकार को कह सकते हैं कि नफरी पूरी नहीं है हमारी, और ना ही आप अपना ब्रिटिश रूल छोड़ना चाहते हो। अगर इतने दिनों तक जो बिल्कुल ही खास निजी आदमी जो कभी ड्यूटी नहीं दिया उसको खड़ा भी कर दोगे तो एक तरह के गधे को खड़ा कर दो और उसको खता कर दो। इसी राजस्थान की बात है, 2002 में ओपी पराक्रम में हम लोग, जब लड़ाई का माहौल होता है ना, जब अंडी फंडी ये सारे क्लोज होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, जब ये अंडी फंडी आए थे तो इनको ड्यूटी पे खड़ा करते थे तो ड्यूटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि आपने बोलते ना हथियार को जंग लग जाती है तो किसी काम का नहीं। उसी तरह ये टर्निंग शुरू से, या तो टर्निंग से ही डोलू उठा लेते हैं, या टर्निंग के बाद यूनिट में गए, यूनिट में टर्निंग नहीं करेंगे, सिर्फ डोलू की टर्निंग पढ़ते हैं, सिर्फ बूट पॉलिसी कर रहे हैं। तो कायर हथियार है लोग। 20% नफरी तो वो कम कर रखी है, 1,80,000 वैसे डिपी है। कुछ आपने अग्निवीर ला दी जो 6 महीने के बाद में इनको खड़ा कर दो बॉर्डर पर, क्या करेंगे? इन एंगल पर भी कोई न्यूज है बोलने वाली? हमारी प्रधानमंत्री की आंखें बंद कर रखी हैं। रक्षा मंत्री जी बस पता नहीं किस हवा में घूम रहे हो, टेक्नोलॉजी ले आएंगे फलाना। के टेक्नोलॉजी से देश सुरक्षित नहीं रहेगा आपका। आपकी जो सरहद है, आपकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने खतरनाक बैठे हैं ना, फिर कह रहा हूं कि एक जंग होगी उस दिन आपको ये फौजी और ये पुरानी सेना सब याद आ जाएंगी। लेकिन इस पर कोई भी न्यूज, कोई भी देश की जनता इस विषय पर नहीं कहेगी। आज उंगली उठा रही है कि सेना के टैंक में, किसी जमाने में सेना की बाउंड्री के पास भी झलकने के लिए बड़े से बड़े गुंडों को पेशाब निकल जाता था। ऐसे देखते थे ना, ओहो ये तो सेना की बाउंड्री है। लेकिन आज सेना की बाउंड्री के अंदर घुसकर इनकी हिम्मत हो रही है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि हाँ सेना की हालत क्या हो रही है। जवानों के साथ आए दिन कहीं पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले सेना पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि देश पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। एक केस पकड़ लिया तो उसमें लिख रहे हैं कि देखो हमने निकलते ही पकड़ लिया। ये पुलिस ही तो पैदा करती है गुंडे बदमाश को। एक छोटा सा चवन्नी चोर जाकर धीरे धीरे बड़ा बदमाश बन जाता है, वो इन्हीं लोगों की देन है। उस चीज पर कोई चर्चा नहीं करेगा। तुम्हारा जो दायरा है ना, वो चेयर पर आराम से बैठकर, हाँ भाई किस एरिया में चोरी हुई है, अरे वहां का कौन है उसको बुलाओ, सारी कहानी आप लोगों को पता रहती है और आपका दायरा बस वहीं घूमता है। और हमें हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से कहा जम्मू कश्मीर तक, उधर पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ, पूरा इंडिया का चप्पे चप्पे पर हम दुश्मनों से लड़े कि तुम्हारे अंदर के दुश्मनों से लड़े। इस विषय में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, इतने कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें हुई हैं ये तो क्लियर है। 2 ट्रैक्टर गए हैं, क्रेन गई है, तो अंदर का आदमी है। सेना अपने स्तर पर जांच कराए। आज तो पुलिस ने कह दिया, लेकिन जब सैनिकों के साथ मारपीट होती है, जैसे उड़ीसा में हुआ, वहां हमारे जनरल साहब ने कहा था कि हमारा एक रैप में शामिल कर लो। नहीं 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 नहीं, नियम नहीं है। आज तुम फौज पर उंगली उठ रही है तो कह रही है अपने स्तर पर जांच करा लो। और मैं फिर मानता हूं कि ये कमी हमारे अधिकारियों की है। हम शुरू से कह रहे हैं ये सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, ये वेटरगिरी और ये चीजें, गुलामी। जो आदमी इस गुलामी की जंजीर में धंस जाता है, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, कुछ लोग वॉलेंटियर हैं, तो वॉलेंटियर तो छक्के हैं ही हैं, लेकिन बहादुरों को भी ये काम करा करा कर आप कायर बना देते हो। कुछ वैसे नफरी डिफी है तो हिंदुस्तान की फौज की जो स्थिति है ना, वो एक दिन बहुत ही भयंकर स्थिति में ले जाएगी इस देश को। सेना देश का ताज होती है, और उस ताज की जो हालात है आज, हमारी सरकार, फिर वही बात है, बहुत से हमारे मोदी भगत इस समय क्यों उनको मिर्ची लगती है, लेकिन मिर्ची बोलते हैं ना, चापलूस और चमचे ही अपने नेता को खड्डे में डालते हैं।
हम भी मानते हैं कांग्रेस ने इतने दिन क्या किया, फलाना किया, इसीलिए साफ हो गई ना। और अब इसी तरह चमचे अगर गलत करते हुए इनका भी सपोर्ट करोगा तो ये भी आने वाले भविष्य में जीरो हो जाएगी। इसलिए इतनी आंख बंद करके गलती पर आप उनको कहो कि हाँ ये गलतियां हो रही हैं। बाकी तुम्हारी जो चोरा सकारी हो चीजें ठीक है, उस पार्टी का उसमें मिला लो, उसमें मिला लो, सारे वहां कर गंगा नारे, उससे तो हमें कोई लेना भी देना नहीं है। लेकिन जो ये सेना पर उंगली उठी है, ये अग्निपथ योजना आई है, सेना डिफी चल रही है। कहा तो ये गया था कि अग्निपथ आने के बाद में बहुत दबाकर भर्तियां होंगी। पूछना चाहता हूं मैं देशवासियों से, कितने भर्तियां हो रही हैं? पहले जो टीए की भर्ती आ रही थी आज 5-6 साल से बंद है, क्यों? ये भर्तियां साल में एक तो पहले भी आती थी, वही आ रही है। कितनी अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं? सेना एक तरफ से डिफी होती जा रही है। और आप लोगों ने पुलिस के हवाले और ये नेताओं के हवाले ही देश करना है तो करो, फिर आप लोगों की मर्जी है। मैं फिर कहता हूं कि जो भी चीजें हुई हैं सरासर गलत है, इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच के साथ साथ जो सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है अग्निवीर लाकर, या अभी भी हमारे अधिकारी ब्रिटिश अंग्रेज जब इस देश में राज करते थे तो अंग्रेज सिपाही से इस तरह का काम नहीं करवाते थे, सिर्फ भारतीय सिपाही से ही ये काम कराया जाता था। आज ब्रिटिश आर्मी में, किसी भी आर्मी में ये प्रथा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जो अधिकारी थे उनको वहां जाकर बाहर मुक्त कर दिया था कि तुम लोग, क्योंकि वो यहाँ आदत पड़ गई थी। एक किस्सा सुना है ना आपने, एक यहाँ कलेक्टर साहब थे तो उनका बच्चा रोज आ रहे थे तो ट्रेन के ड्राइवर आकर हाथ जोड़ते थे, कलेक्टर साहब आएंगे, बोगी में बैठेंगे, फिर ड्राइवर इजाजत लेते थे तो उनके बच्चे से इजाजत लेनी पड़ती थी कि भैया चलाएंगे गाड़ी, तो बच्चा कहता था गाड़ी चलाओ तो चलाओ, गाड़ी रुके तो रुक जाए। और वही कलेक्टर बाद में जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां जाकर उनको हटा दिया और बच्चा वहां भी रूठ के बैठ गया कि ट्रेन आ रही है तो मैं कहूंगा तो ही चलनी चाहिए, ट्रेन का ड्राइवर ही आना चाहिए। तब उसके बाप ने समझाया ये हिंदुस्तान नहीं है, ये ब्रिटिश है, और यहाँ ट्रेन ड्राइवर स्टेशन पर रुकेगा, तुम्हारे लिए ऐसे नहीं रुकेगा। जैसे हमारे कल परसों नितिन गडकरी जी का भी एक भाषण चल रहा था कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। मेरे पैर में चोट थी और मैंने उसको बताया ड्राइवर को, पीए को, कि जल्दी चलेंगे, लेकिन जल्दी नहीं जाकर उन्होंने स्टेशन मास्टर को बता दिया गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बजाय 1 पर लाना, और जब तक मंत्री जी नहीं पहुंचे गाड़ी खड़ी रहना, तो गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो ये हिंदुस्तान की हालत नहीं सुधर सकती। ये सुरक्षित है तो सेना की तरफ से, और सेना की भी जो हालत होती जा रही है ना, हमारे अधिकारी बदल रहे हैं और सरकार पता नहीं किस मद में चल रही है। कुछ हमारे चमचे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। और फिर कहता हूं कि ये देश और ये सेना है आलीशान, मगर चमचों से परेशान, और उस चमचों ने कांग्रेस को डुबाया और वही चमचे अब बीजेपी को लेकर डूबेंगे अगर चीजों पर सुधार नहीं हुई। तो वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।